शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 4 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए अशोक गहलोत बाकायदा टीम बना रहे हैं। बाकायदा वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बनाया जाए और दोबारा से राजस्थान के अंदर ये बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है। लेकिन गौर करने वाली बात है वो ये है कि अशोक गहलोत ये चारों सीटें सचिन पायलट के बिना ही जीतना चाहते हैं। यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां अभी भी कम होती हुई नजर नहीं आई हैं और दोनों के बीच में खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशोक गहलोत इन 4 सीटों पे जो कांग्रेस पार्टी को जिताकर यानी कि ये दिखाना चाहते हैं कि अशोक गहलोत उनकी लोकप्रियता राजस्थान में कितनी है और उनकी रणनीति की वजह से राजस्थान में ये चारों जो सीटों पर उपचुनाव होने वाले इन पर कांग्रेस की जीत हुई है। तो ऐसे में ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं अशोक गहलोत। और सचिन पायलट की मैं बात करूं तो सचिन पायलट की स्थिति जो है वो और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट युवा नेता हैं और युवा नेता होने के साथ ही साथ वो लोगों से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि वाकई में सचिन पायलट का दबदबा भी राजस्थान में कुछ कम नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच की ये दूरियां जो दिखाती हैं वो तो एक अलग तस्वीर है ही, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो हैं इनका जो टक्कर देखने को मिल रहा है ये बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए मैं रिपोर्ट्स की तरफ चलता हूं कि अशोक गहलोत उपचुनाव जीतने के लिए और क्या रणनीति बना रहे हैं और किस तरह से वो सचिन पायलट को दरकिनार करना चाहते हैं। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे में चारों सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए हर जुगत में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसीलिए देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत के ऊपर ज्यादा दबाव है। उनके खुद के चुने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर है कि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कम से कम 3 सीटें बरकरार रखें। यही वजह है कि गहलोत ने 158 करोड़ रुपए की लागत की 178 परियोजनाओं की घोषणा इन 4 विधानसभा सीटों के लिए की है। यानी कि बहुत बड़ी बात है कि इन उपचुनाव से पहले 158 करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं उन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है अशोक गहलोत की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अशोक गहलोत जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनमें से एक सीट जो है उस पर जो भाजपा का कब्जा है उसको छीन लिया जाए भाजपा से और ये बताया जाए कि किस तरीके से भाजपा की स्थिति अभी भी वहां पर कमजोर है। और इसमें एक बड़ी बात जो है वो ये है कि गहलोत इस जंग को पायलट के बगैर ही जीतना चाहते हैं और वह इसको लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने पायलट की खुद के सामने रखने की उस स्थिति के बारे में बताया दिया जाए कि कोशिश को भी तब खारिज कर दिया जब राहुल गांधी के हालिया दौरे के वक्त उनके समर्थक लगातार उनके नाम के नारे लगा रहे थे। यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां कम नहीं हुई है और अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान के अंदर कम हो और सचिन पायलट को बाकायदा दबाने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से की भी जा रही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात यह है, जो बीते कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें यह बताया जा रहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अशोक गहलोत भी ये बात कह रहे थे कि सचिन के साथ मिलकर ही वो उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो खबर है वो ये बता रही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बिना ही इन चारों सीटों के उपचुनाव को जीतना चाहते हैं। यानी कि अशोक गहलोत के मन में कुछ और चल रहा है और दिखा वो कुछ और रहे। और राजनीति में अगर बात की जाए तो राजनीति का फंडा ही कुछ इस तरीके का होता है कि नेताओं के मन में चल कुछ और रहा था और काम वो कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में फिलहाल जो
स्थिति मैंने आपको बताई कांग्रेस के अंदर, वो बिल्कुल ये नजर आ रही है कि सचिन और अशोक गहलोत दोनों के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी और दूंगा। दरअसल जिन चारों सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कुछ सीटों पर सचिन पायलट का बहुत अच्छा दबदबा है, यानी कि सचिन पायलट के बिना अशोक गहलोत इन सीटों का चुनाव नहीं जीत सकते, इन सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकते। और ये बात खुद अशोक गहलोत को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सचिन पायलट को दरकिनार कर रहे हैं। और उपचुनाव से पहले अशोक गहलोत ने जो बड़ा दांव खेला है, कई करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को इन 4 सीटों के लिए लागू करने पर, यह बताता है कि अशोक गहलोत इस परियोजना के जरिए कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं और इन चारों सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या देखने वाली बात होगी कि इन परियोजनाओं से कितना फायदा अशोक गहलोत को होगा और क्या वाकई में सचिन पायलट के बिना ही अशोक गहलोत इन चारों सीटों का उपचुनाव जीत पाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि सचिन पायलट को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इन दिनों जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में देखने को मिल रही हैं और वैसे सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति जिस तरह से मजबूत बताई जा रही है, वो ये चीजें सामने आ रही हैं कि वाकई में सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मजबूती और उनका लोगों के साथ जुड़ना ये बताता है कि वाकई में सचिन पायलट और उनके समर्थक जो है वो लगातार जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने किसान पंचायतों की रैलियों की शुरुआत की और धीरे धीरे किसान पंचायतों की रैलियां उन्होंने इस कदर की कि उसमें बहुत सारे किसान आने लगे, वोटर्स आने लगे, नए वोटर्स आने लगे, महिलाएं आने लगी। तो ऐसे में धीरे धीरे सचिन पायलट ने वहां के लोगों के साथ जुड़ाव किया, वहां के लोग उनके साथ जुड़ते अब दोबारा से नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की ये दूरियां जो बरकरार बनी हुई है, दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा है, ये तो फिलहाल अभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक राजस्थान के अंदर खींचतान की स्थिति देखने को मिलेगी और जब तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो हैं उनको उनके बीच में जो स्थितियां हैं वो तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक जो है दोनों के बीच सुलह नहीं हो जाती। तो ऐसे में सचिन पायलट अपना जो राजनीतिक कद है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तो बात की जाए अपने भाषण के जरिए भी वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सचिन पायलट को उस समय धक्का लगा था जब उनके समर्थकों ने ही उनका साथ बीच में छोड़ दिया था। उस समय सचिन पायलट का खेमा कमजोर हो गया था, लेकिन दोबारा से सचिन पायलट ने अपने खेमे को मजबूत किया है और अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़कर बाकायदा उन्होंने रख रखा है। तो इससे ये पता चलता है कि सचिन पायलट से वो जो भूल हुई थी उस समय, उसको सुधारते हुए वो लोगों के साथ तो जुड़ ही रहे हैं, इसके साथ ही वो अपने समर्थकों की स्थितियों को भी मजबूत कर रहे हैं। तो यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां उस समय से और बढ़ गई थी जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। वहां के लोगों की जो मांग थी, युवा नेता के कंधों पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, यानी कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी आलाकमान है उन्होंने अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी। तो ऐसे में ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के लिए। और इतना ही नहीं, जिस तरह की स्थितियां फिलहाल मौजूदा समय में बनी है, इसको देखकर तो ये लग रहा है कि अशोक गहलोत साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाकर इन चारों सीटों के उपचुनाव को जीतना चाहते हैं, और वो भी बिना सचिन पायलट की मदद से, यानी कि सचिन पायलट को दरकिनार कर अशोक गहलोत इन सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ के सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि बीजेपी के पास जो एक सीट है, उस सीट को भी हासिल करने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से है, यानी कि पूरी रणनीति के साथ अशोक गहलोत भी है। और आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से अशोक गहलोत की ये रणनीतियां कितनी कारगर साबित होती हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।